दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप कहीं ज़मीन खरीदने के लिए विचार कर रहे हैं तो कर विक्रेता के पास जो है कौन सा पेपर है या नहीं है। आप जो विक्रेता से जो ज़मीन खरीदेंगे तो क्या सब डॉक्यूमेंट उनसे लेंगे, क्या सब ज़मीन का कागजात उनसे आप मांग सकते हैं, जो कि अभी बिहार सरकार राजस्व भूमि अधिकारी की ओर से नोटिस जारी करके जो सूचना जारी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग सूचना देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। देखिए क्या लिखा है, क्या आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले नोट पॉइंट नंबर 1 क्या यहाँ पे दिया है, क्या जमीन विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन है। दोस्तों कहीं ना कहीं आप किसी से ज़मीन खरीदेंगे तो वहाँ पे जो है जो विक्रेता है उनका जो है जमाबंदी ऑनलाइन रहना चाहिए। उसके बाद नीचे देखेंगे जमाबंदी देखने के लिए पोर्टल का साइट का नाम यहाँ पे दिया गया है, यहाँ यही सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं। पर जाए तथा जमाबंदी देखे पे क्लिक करें। इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे दोस्तों, जमाबंदी किस तरह से देखना है इस पे भी हम बात करेंगे। उसके बाद है, क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदा जा रहा खेसरा प्लॉट का नंबर एवं सभी रकबा जिस विक्रेता से आप ज़मीन क्रय करेंगे दोस्तों, जैसे कि आप कोई व्यक्ति बेच रहा है उनसे आप ज़मीन खरीदेंगे तो बेचने वाला का जो है भूमि पे ये जमाबंदी पे आप देखेंगे उनका प्लॉट नंबर, खाता, खेसरा, रकबा, डिसमिल और चौहद्दी उस ये जमाबंदी पंजीयन पे जो है उपलब्ध है कि नहीं, उस पे चढ़ाया है गया है कि नहीं, ये सब सारा चीज़ आपको देखने के लिए योग बनेगा। उसके बाद नीचे देखेंगे पॉइंट पे, क्या विक्रेता का स्वयं अपना नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी है, जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं उनका जो है स्वयं का जो है जमाबंदी ऑनलाइन चढ़ाया गया है नेट पे या नहीं चढ़ाया गया है। अगर नहीं चढ़ाया गया है तो यहाँ पे देखेंगे, अगर नहीं तो क्या आप क्या विक्रेता के पास सभी हिस्सेदार की लिखित में सहमति है। अगर मान के चलिए कोई विक्रेता अपने हिस्सा को जो है ज़मीन बेच रहे हैं, अगर उनके नाम से है तो आप क्रय कर लेंगे, आप खरीद लेंगे। अगर मान के चलिए 3-4 भाई हैं, अगर उनसे आप ज़मीन खरीद लेते हैं तो चारों भाई को सहमति होना चाहिए, कोर्ट से जो है ये स्टाम्प होना चाहिए उसके पास, जो कि हाँ चारों भाई का सहमति है, इसके सहमति के हिसाब से जो है हम ज़मीन बेच रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद नीचे आप देख लेंगे पॉइंट क्या है, अगर ऐसा नहीं है तो आप ज़मीन नहीं, ज़मीन का विवाद खरीदने जा रहे हैं। ज़मीन में मालिकाना हक के लिए दाखिल खारिज जरूरी है। दोस्तों अगर आप ज़मीन खरीद लेंगे बाद में आप दाखिल खारिज करवाएंगे उस ज़मीन को तो उस ज़मीन को दाखिल खारिज होगा नहीं, बार बार आपका जो है भूमि रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ज़मीन का पेपर जो है बार बार आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दाखिल खारिज के लिए विक्रेता का सही हक जरूरी है जो ऑनलाइन जमाबंदी से प्रमाणित होगा। मतलब आप मान के चलिए ज़मीन उनसे आप खरीदेंगे जिनसे ज़मीन आप खरीदेंगे, उन विक्रेता की जो है जमाबंदी अगर नेट पे चढ़ाया गया है, सारा चीज़ प्रॉपर उनका सही है, अगर आप उनसे ज़मीन ले लेते हैं तो वो उस ज़मीन का जो है जमाबंदी आपके नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप दाखिल खारिज करवाएंगे तो कोई तरह का जो है पेंडिंग वोंडिंग देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो इन सब टॉपिक पे जो है आपको ध्यान देने का योग चीज़ है ज़मीन खरीदने से पहले। उसके बाद है यहाँ पे देखेंगे बिहार भूमि एवं ये जमाबंदी किस तरह से देखना है दोस्तों। तो चलिए इस जमाबंदी जो है किस तरह से देखना है वो चीज़ भी आप लोग को हम दिखा देते हैं। यहाँ पे आइएगा, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा, ब्राउज़र ओपन करने के बाद बिहार भूमि सिंपली सर्च कीजिएगा, फर्स्ट में जो है गेटवे यहाँ पे ओके कीजिएगा, पॉपअप को जो है क्लोज कर देना है। थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे जमाबंदी पंजी देखे पे ओके करना है। यहाँ पे देखिए आपका जिला के नाम पूछा जा रहा है, अंचल पूछा जा रहा है, ये दोनों डालने के बाद आप परस्यूट पे ओके करेंगे। उसके बाद हल्का आपका पंचायत हो गया, इसके बाद मौजा आप यहाँ पे देखेंगे, मौजा जो आपका गाँव है वही आपका मौजा है। उसके बाद देखेंगे जमाबंदी पंजी ढूंढने के लिए इस यहाँ पे जो है भाग वर्तमान संख्या से ढूंढेंगे या तो रैयत का नाम से खाता नंबर से खोजेंगे आप, जमाबंदी पंजीयन संख्या प्लॉट नंबर, ये सारा ऑप्शन दिया गया है, इनसे आप ढूंढ सकते हैं। जिस भी ऑप्शन से आप ढूंढेंगे उस, जैसे कि यहाँ पे खाता नंबर से खोजे, यहाँ पे जो है टिक कर देना है, उसके सामने खाता नंबर डाल के उसके बाद ये जो है कैप्चा कोड आप देखते होंगे डाल के जो है आपको सर्च करना है। मान के चलिए आपको जो है ये सब चीज़ कुछ भी उपलब्ध नहीं है देखने के लिए, अगर आप फिर भी देखना चाह रहे हैं तो ये सारा विकल्प डालने के बाद जो है नीचे आप देखेंगे आप
समस्त पूंजी 2 के अनुसार देखें, यहाँ पे जो है टिक कर देना है, समस्त पूंजी 2 के अनुसार देखें, कैप्चा कोड डाल के जो है सर्च कर लेना है। तो चलिए सर्च करके आगे कुछ क्या है हम भी देख लेते हैं। और आप लोग दोस्तों इस तरह से जैसे ही सर्च करेंगे जो पूंजी 2 जो है प्रतिवेदन सूची आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे रैयत का नाम है, जो भूमि का मालिक है उनका नाम है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे खाता नंबर देखने के लिए मिलेगा, सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली आपको जो है यहाँ पे देखे पे जो है ओके कर देना है। जैसे ही देखे पे आप ओके करेंगे आपके सामने जो है इस तरह से पेज खोल के आ जाएगा। यहाँ पे जो है इसका क्या कुछ डिटेल है सारा चीज़ आपको देखने के लिए इसी पेज पे आपको मिलेगा। जैसे कि भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या देखेंगे, सारा चीज़ जमाबंदी संख्या देखेंगे, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या देखेंगे। नीचे देखेंगे जो मालिक है ज़मीन का उनका नाम दिया गया है, सारा तिजोरी संख्या, थाना नंबर यहाँ पे दिया गया है, कितना डिसमिल जमीन है, क्या खाता है, क्या रकबा है, क्या चौहदी है, सारा चीज़ आपको जो है इस पेपर पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जमाबंदी पंजी है, ये आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अगर ये जमाबंदी पंजी में जो है सारा चीज़ सही है, उसके बाद ही जो है अभी बिहार सरकार राजस्व भूमि अधिकारी की ओर से जो है नोटिस निकल के आया हुआ है, जो इस तरह का ज़मीन अगर है जिनके पास, आप उनसे खरीदारी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जो है बाद में दाखिल खारिज करवाएंगे या कुछ भी ऐसा ज़मीन के संबंधित करवाएंगे तो वो हो सकता है बाद में आपका रिजेक्ट हो। तो ये सब सारा चीज़ जो है ध्यान देने का योग्य बात है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग का जो है मेरा जानकारी छोटा सा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह से जो है हर एक अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो जो है यहीं से जो है हम क्लोज करते हैं।